नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर कुबेर जी की पूजा क्यों की जाती है और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कुबेर जी को धन का देवता क्यों माना जाता है और इनकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा के साथ कुबेर जी की पूजा करने की भी परंपरा है। विशेषकर जब भी धन की प्राप्ति की बात की जाती है तो लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का नाम अवश्य लिया जाता है। धनतेरस पर धन कुबेर की पूजा करते समय अक्सर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर रावण के सौतेले भाई कुबेर को धन का देवता क्यों माना जाता है। असल में यह कहानी उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि कुबेर को धन का देवता क्यों कहा जाता है। धन के देवता कुबेर यक्षों के राजा हैं जो अलकापुरी में राज करते हैं। यह अलकापुरी कैलाश पर्वत के पास है। कुबेर का वर्णन श्वेत में है। उनका शरीर तुंदिल है। उनके 8 दांत और 3 पैर हैं। वे गदा धारण करते हैं और कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, इसलिए उन्हें राक्षस योनि का भी माना जाता है। लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार कोई भी जीव अपने कर्मों के आधार पर जाना जाता है, इसलिए धन कुबेर को देव योनि का ही माना जाता है। कुबेर के पूर्व जन्म की कहानी यह है कि वो चोर थे और मंदिरों में दान पेटी व अन्य कीमती चीजों को चुराया करते थे। और वो शिव मंदिर में चोरी करने के लिए घुसे और दिया जलाया ताकि सामान ढूंढ सके। तभी बार बार दिया बुझने लगा, पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बार बार दिया जलाते रहे। इसे देखकर भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए। इसे देखकर भोलेनाथ उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पुनर्जन्म में चोर रहे कुबेर से भोलेनाथ ने कहा, तुम धन की कमी के कारण चोरी करते हो, फिर भी तुमने मेरे लिए प्रतिभक्ति का दीपक जलाए रखा, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शिव जी की बात सुनकर कुबेर ने भोलेपन से कहा कि आप तो देवता हैं, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते। इतने से धन से मेरा तो कुछ नहीं होगा, जीवन बहुत कठिन है। कुबेर की बात सुनकर जगत के भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धन का देवता बनने का आशीर्वाद दे दिया। जिसके बाद अगले जन्म में कुबेर ने माता लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव शंकर की कठिन तपस्या की। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न हो लक्ष्मी जी ने उन्हें अथाह धन दिया और लक्ष्मी जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने भी उन्हें खजाना सौंप दिया और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी दे दी। जबकि शिव शंकर ने उन्हें धन की कमी न होने का आशीर्वाद पुनर्जन्म में ही दे दिया था। इस प्रकार देवी देवताओं की कृपा से कुबेर धन के देवता बन गए। ये देवता कुबेर को भगवान शिव के द्वारपाल भी माना जाता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, वाहन, घर के मूल्यवान चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर जी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कुबेर को धन का भंडार माना जाता है। इसलिए अपनी जमा पूंजी की रक्षा के लिए धन कुबेर की पूजा की जाती है। विशेषकर कुबेर जी स्वर्ण यानी सोने के रक्षक माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि कुबेर इस बात के प्रतीक है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा बनता है। इसी के असुर काल में जन्म लेने के बाद भी कुबेर धन के देवता माने जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म किसी देव की तरह ही थे। आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।